हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का सेकंड लेसन फर्स्ट फ्लाइट से, और जो कि है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस बुक और ये जो लेसन है ये एक्सट्रैक्टेड है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से। और नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर अ लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। और जब उन्होंने लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो एक नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद जो उनके थॉट्स थे उन्होंने शेयर किए। तो इस बुक में उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में जो उन्होंने फील किया, कौन सी जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आई और कैसे उनको ओवरकम किया, सब पता चलता है। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। नेल्सन मंडेला जो थे बेटा, वो बोर्न थे जुलाई 1918 को। जुलाई 1918 को उनका बर्थ हुआ था और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। इलेक्टेड थे बेटा ये इन्हें फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन, बहुत डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन हुआ था और बहुत सारे लोगों ने उनको चूज़ किया था। वो फर्स्ट जो थे अमेरिका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो सबसे पहले उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है। Trained as attorney, he helped from the Youth League of African National Congress in 1944। उन्होंने 1944 में एज अ अटॉर्नी नेशनल कांग्रेस में काम करना स्टार्ट किया था। देन एक फेज आता है उनकी लाइफ में 1916 का, जो कि ही अबैंडन्ड पीसफुली प्रोटेस्ट एंड बिकेम हेड ऑफ द ANC। ANC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पिछले पेज पे थे, नो मिलिट्री विंग्स। अब क्या हुआ 1961 तक उन्होंने क्या किया, अबैंडन करना क्या होता, छोड़ देना, त्याग दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट, शांति से जो बातें करता था उसको त्याग दिया। और ANC की मिलिट्री विंग के जो थे वो पार्ट बन गए थे। मिलिट्री विंग को उन्होंने अब संभाल। सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। तो जब पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे तो उनको 1964 में इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में डाल दिया गया, और लाइफ इम्प्रिजमेंट था, उम्र कैद की सजा। मंडेला केम टू द सिंबलाइज्ड ब्लैक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड वाज नेम्ड हेड ऑफ द ANC आफ्टर हिज रिलीज ऑन Feb 1190। तो हमें पता है कि कुछ पॉलिटिकल या कुछ जो कम्युनिटी प्रेशर होता है उसकी वजह से उन लीडर्स को छोड़ दिया गया था। फॉर एग्जांपल गांधी जी को कितनी बार उन्होंने अरेस्ट किया और आफ्टर दैट जो है उनको छोड़ना भी पड़ा था। तो सेम केस यहीं पर था। इसके बाद 1964 में जब इनको जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो ये सैम्पल बन गए थे ब्लैक पॉलिटिकल एस्पिरेशन का, कि एक लीडर जिसका जो फेस बन गया था ब्लैक जितने भी थे साउथ अफ्रीकन, उनके लिए कि ये हमारा लीडर है, ये इनके लिए काम कर रहा है। और उसके बाद जो है उसको ANC का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हेड बना दिया गया 11 1990 को। अब क्या होता है, आफ्टर द ANC विक्ट्री इन द अप्रैल 1994 elections to ease racial tension, court foreign investment and provide services to the victims of the apartheid। अब ये बोलता है कि ANC जो थी उन्होंने विक्ट्री की, इलेक्शन हुए 1994 में। इलेक्शन में मंडेला जो थे उन्होंने किस लिए किया, रेशियल टेंशन को कम करने के लिए। पहली चीज़ रेशियल जो टेंशन थी, मतलब जो लोग कास्ट के बेस पे या कलर के बेस पे लड़ रहे थे उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद कोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री के जो डेवलपमेंट के लिए यूज करने के लिए उसने कोशिश की। एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ अपार्थाइड। और जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, यानी कि अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ब्लैक सुपीरियर थे और सॉरी जो वाइट थे सुपीरियर थे, और ब्लैक को उनके जो ह्यूमन राइट्स थे या बहुत बेसिक सी नीड थी वो भी कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसको भी उसके जो विक्टिम्स थे, उनके जो शिकार थे, उनको भी सर्विस प्रोवाइड की। अब देखो यहाँ से हमारा लेसन जो है, सबसे पहले जो अब तक हमने देखा है वो नेल्सन मंडेला की लाइफ पे बेस्ड था, मतलब किस तरह की उनकी लाइफ रही, क्या क्या उन्होंने किया था, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया।
अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे लेसन के हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें नेल्सन मंडेला की लाइफ से रिलेटेड इस लेसन में दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलता है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस होता है ड्यूटीज़, कर्तव्य। तो हर इंसान के ट्विन मतलब दो एक इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड टू हिज पेरेंट्स एंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो कौन सी दो ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है? एक है पर्सनल ऑब्लिगेशंस, मतलब जो पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं वो किसके लिए हैं? अपने फैमिली के लिए है, अपनी वाइफ के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, ठीक है, और पेरेंट्स के लिए है। और सेकंड क्या हो गया? सोसाइटी या कंट्री के लिए ऑब्लिगेशन है, मतलब एक कंट्री के सिटीजन होने के नाते हमें कुछ जो कर्तव्य होते हैं, जो हमारे ड्यूटीज बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उनको हमें पूरा करना पड़ता है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो भी हमारे कम्युनिटी या कंट्री है उसके लिए हमें कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट है इन ए सिविल एंड ह्यूमन society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो कहते हैं एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, एक सभ्य समाज जो होता है, एक इंसानों की अगर सोसाइटी समझी जाए तो हर इंसान जो है क्या कर सकता है या फुलफ़िल कर सकता है दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। तो उनको अपनी इंक्लिनेशन मतलब रुझान और एबिलिटीज़ मतलब योग्यताएं, जो हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जिस चीज़ की और हमारा रुझान है यानी कि इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए हम अपनी ये जो ड्यूटी है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अब मतलब क्या है इस चीज़ का समझो। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ट्विंस ड्यूटी है। अब इन ड्यूटीज़ को करने के लिए इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़ का क्या रोल रहेगा? मान लो आप एक स्टूडेंट हो और मान लो क्या हो ही आप तो स्टूडेंट्स, अब आप चाह रहे हो कि कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर 10th क्लास सोचेंगे कि मुझे नीट क्लियर करना है और डॉक्टर्स का जो फील्ड है उसको ज्वाइन करना है, दूसरे बोलेंगे आईआईटी के लिए, तीसरे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अपना इंक्लिनेशन हो गया ना, अब जिस फील्ड के बारे में सोच रहे हो वो आपका इंक्लिनेशन है। अब एबिलिटीज़ है, मान लो आप डॉक्टर बन गए हो तो आप एक तरफ तो अपनी जो कंट्री है उसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको सर्व करोगे आप, है ना। और दूसरा अपनी फैमिली के लिए भी काम करोगे, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो तो फैमिली को भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करवाओगे। तो इस तरीके से दोनों ऑब्लिगेशन अगर एक सिविल वुमेन सोसाइटी है तो उसमें कंप्लीट की जा सकती है अपने इंक्लिनेशन और एबिलिटीज़ की ओर से। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। ये बोलता है लेकिन साउथ अफ्रीका में जब जैसी पहले थी, जब ये नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट बनने से पहले, डेमोक्रेटिक जो इनकी गवर्नमेंट बनी थी उनसे पहले क्या था कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मेरे रेस के माई बर्थ एंड माई कलर, मेरे जिसका बर्थ मेरी कम्युनिटी में हुआ था, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे वहाँ, और कलर से मतलब ब्लैक है, तो इसकी कम्युनिटी के जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों के लिए इन को फुलफ़िल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे उनको बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता था। इवन अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो ये हमारे मिस्टर गांधी थे, महात्मा गांधी, इनको क्या था, ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और बाय चांस इनको नहीं पता होता कि ट्रेन में जो कंपार्टमेंट हैं उनकी अलॉटमेंट इस तरीके से हुई है कि ब्लैक अलग और वाइट अलग, ठीक है। तो ये जो अब हम जो हैं, हमारा जो कलर है, कलर इंडियंस का, वो उतना ब्राइट नहीं होता जैसे कि हम अमेरिकन या ब्रिटिशर्स जो है उनके साथ कंपेयर करें, तो वो लोग हमें भी ब्लैक ही समझते थे। तो गांधी जी को इवन बीच में रुकने के लिए कहा जाता, बड़े ही बुरे से बिहेव किया गया था। तो इस तरह की भी चीज़ें थी। तो अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ थे उनके अकॉर्डिंग ना तो वो जॉब कर सकते थे, ना ही उनको अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग
कहीं आने जाने मतलब कुछ भी फ्रीडम नहीं थी। वो सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह थी जहाँ पर वो रह सकते थे। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, काम इनको मिलते थे किस तरह के कि जैसे आप बोल दो कि क्लीनिंग का काम है, डस्टिंग का काम है, या फिर गलियों को साफ़ करना, ये जो होते हैं सीवेज जो होते हैं उनको साफ़ करने का, इस तरह के काम मिलते थे। लैटरिन साफ़ करने का काम ही इसी लायक समझा जाता था, इनको एज ए ह्यूमन ट्रीट ही नहीं किया जा रहा था। तो दैट्स वाई बोल रहा है कि मेरे जैसे जो लोग थे उनको, और जो मेरे बर्थ के मेरी कम्युनिटी के लोग थे उनको क्या किया जा रहा था, इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए मना किया जा रहा था। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है और साउथ अफ्रीका का क्या था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ माई कलर अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहता है कि साउथ अफ्रीका में अगर मेरे कलर का मतलब कोई भी ब्लैक अगर कोशिश करे कि इंसानों जैसी लाइफ जी पाए, मतलब थोड़ा सा ढंग का काम करने की सोचे, तो उसको पनिश किया जाता था, पनिशमेंट मिलती थी और साथ में आइसोलेटेड कर देते थे। आइसोलेटेड मतलब अकेला कर देना, यानी कि जेल में डाल देते थे। नेक्स्ट है बेटा, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनएविटेबली मतलब अटालनीय रूप से, जिसको ना टाला जा सके, मतलब यहाँ पर क्या है, निश्चित तौर पे रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता, and his homes, and was forced to live a life apart, a twilight existence of सेरेंसी एंड रेबिलियन। तो जो लोग भी कोशिश करते कि अपनी मतलब अपनी हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज़ को अपनी कंट्री या अपनी जो फैमिली था उसको अच्छी लाइफ देने के लिए वो कोशिश करते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर से इनएविटेबली उसको क्या रिप्ड फ्रॉम मतलब उठा लिया जाता, दूर कर दिया जाता फैमिली से, उसके घर से, और फोर्स किया जाता कि एक एग्जिस्टेंस ऑफ सेरेंसी, बड़े ही गुप्त तरीके की लाइफ जी रहे, मतलब छुप कर उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था, या तो भाग जाओ या फिर जेल में जाओ, और रेबेलियन की यानी कि विद्रोही की जो लाइफ है उनको जीनी पड़ती थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। कहता कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई तो मैंने अपनी फैमिली से वो अपने पीपल्स को यानी कि अपनी कंट्री को पार्ट नहीं दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि बिगिन टू चूज द टू माई प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली, अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अपने पीपल यानी अपनी कंट्री को नहीं दी थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब अपने लोगों को सर्व करने की यानी फैमिली की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने की सोची, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। लेकिन मैंने इसने क्या पाया कि जब प्रिवेंट किया जा रहा है, कि मुझे रोका जा रहा है, प्रिवेंट करना रोकना, fulfilling my obligations as a son, brother, as a father and a husband। कहता कि मैं अपनी जो मेरी obligations थी, जो मेरी क्वालिटीज़ थी या फिर ड्यूटीज़ जो थी, सॉरी क्वालिटीज़ नहीं, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक सन, ब्रदर और फादर या हस्बैंड होने के लिए, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। देखो समझो, जब एज अ कंट्री मैन हम कोई काम करना चाह रहे हैं, मतलब सिंपली आप अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप एबल हो कि आप डॉक्टर बन पाओ, या आप एबल हो कि आप एक अच्छी रैंक के ऑफिसर बन पाओ, लेकिन ड्यू टू बर्थ प्लेस आपके नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए, तो फिर आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी कर पाओगे, अपनी फैमिली को अच्छा स्टैंडर्ड और अपना लाइफस्टाइल नहीं दे पाओगे ना, वही बात हो रही है। आगे क्या बोल रहा है, आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। कहता है जब मैं पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं कि बाय बर्थ ही मुझे ये था कि फ्री होना, या फैमिली में कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिला था कि बस फ्रीडम के लिए ही कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री।
कहता है मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था। जब छोटे होते हैं तो हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितने तरीके थे उन सारे तरीक़ों से मैं फ्री था। मतलब मैं जहाँ सोचता था, जाना चाहता था, खेलता था। छोटे बच्चे के लिए फ्रीडम वही है जो उसके नियर सराउंडिंग में उसे चीज़ें मिल रही हैं उनको यूज करना है ना। आगे इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये कुछ कोटेशंस दी हुई हैं नेल्सन मंडेला की लाइफ से, पढ़ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कौन सी फ्रीडम उसके पास थी बाय बर्थ? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जब जो जहाँ इसकी मदर की हट थी अपनी मदर के पास ये भाग कर जा सकता था। ओके। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो नदी थी गांव की उसमें ये नहा सकता था, उसे नहीं रोका जा रहा था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग वूल्स। कहता है कि जो ये बुल्स हैं उनको राइड कर सकता था और मिलीज जो थी उनके पीछे भाग सकता था उनको पकड़ने के लिए स्टार्स के अंदर। तो नेचर ने भी इसको फ्री रखा। मतलब जब छोटा था तो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, उस लेवल तक ना उसने सोचा था और ना ही उसने देखा था कभी। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। कहता है जब तक मैंने अपने फादर की बातों को माना, मतलब छोटा था तो पेरेंट्स को जब तक ओबे किया, और अबाइड बाय द कस्टम्स, और अबाइड बाय मतलब पालन करना ही, कि जो कस्टम्स थे इसके ट्राइब के, जो इसका कबीला था। मतलब कहीं जैसे ना सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ये ब्लैक्स का है और ये वाइट लोगों का है। तो ये जब छोटा है तो अपने सराउंडिंग में ही रह रहा था, वहीं पर था और उन सारी चीज़ों में से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहता है जब तक मैंने अपने ट्राइब और अपने फादर को ओबे किया तब तक जो था ना किसी कानून ने, और कानून इंसान के बनाए हुए लॉ ने, और ना ही किसी गॉड की थिंग ने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट की। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव, ठीक है, gives up to deny people their human rights is to challenge their very humanity। ठीक है। नेक्स्ट है, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। अब कहता है कि when I discovered as the young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। कहता है कि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रियलाइज हुआ कि जो बचपन में फ्रीडम सोचता था कि फ्री हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन था, यानी कि भ्रम था। और उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जो मेरी फ्रीडम है, मेरी जो आज़ादी है उसको छीन लिया गया है मुझसे, वो ले ली गई है। ठीक है। और तब क्योंकि उसको पता चल गया, अब चलता है अब कि वो फ्री नहीं है, तो हंगर फॉर फ्रीडम वो स्टार्ट हो गया, यानी कि उसे लगा कि मुझे फ्री होना चाहिए, मैं फ्री होना चाहता हूँ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर सेल्फ। जब छोटा थोड़ा बड़ा था, मतलब स्टूडेंट लाइफ आई, तो उसने सोचा कि मैं अपने लिए वो फ्रीडम चाहिए। तो ट्रांजेंट्री फ्रीडम चाहिए थी, वैसे भी एकदम उसी टाइम के लिए फ्रीडम चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, अब वो कहता है कि रात में बाहर रुक सकूँ, ये फ्रीडम चाहिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे पढ़ना पसंद था वो पढ़ सकूँ, एंड गो वेयर आई चूज। तो छोटी छोटी चीज़ें उसके माइंड में आई। जब स्टूडेंट आपकी लाइफ में आया तो जहाँ जाने का मन हो वहाँ जा सके, नाइट स्टे कर सके बाहर, और उसके साथ ये जो सब्जेक्ट इसको पसंद हो वो पढ़ सके, लेकिन वहाँ पर ऐसा था नहीं। नेक्स्ट बोलता है, लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अब कहता है बाद में जाके जोन्सबर्ग में जब ये बड़ी सिटीज में गया है तो इसे यर्न फॉर मतलब इसकी इच्छा होती थी, इसका बहुत ज़्यादा मन होता था कि वो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल,
कि जितनी उसके अंदर पोटेंशियल है, जितनी उसकी एबिलिटी है, जित नॉलेज उसको था, उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑनरेबल और बेसिक काम ढूंढ सके। ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अर्निंग कर सके। मतलब नेल्सन मंडेला जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो भी क्लीनिंग के ही वर्क में हो, अपनी पोटेंशियल अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो इनके अंदर एबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि उनको काम मिले। एंड मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, और अपनी मर्जी से ही शादी कर पाए और एक अच्छी फैमिली लाइफ अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को दे पाए। द फ्रीडम टू नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब रुकावट बनना, और ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि अगर मैं अपनी लाइफ शांति से जीऊँ और इसको कानून के अकॉर्डिंग ही जिए, मतलब लॉ को फॉलो करते हुए, बेसिक लॉ ह्यूमैनिटी के लिए हो, उनको ओबे करते हुए एक नॉर्मल लाइफ जिए, तो वो कर पाए, है ना। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा पॉसिबल नहीं था ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। I always seem impossible until it always seems impossible until it's done। जब तक काम नहीं कर लेते हमेशा ही इम्पॉसिबल दिखता है। मुझे ये चीज़ें बड़ी ना इंस्पायरिंग लगती हैं। आपने भी पढ़ा होगा आजकल जिन चीज़ों को व्हाट्सएप के स्टेटस पर हम लगाते हैं, ये कितने साल पहले के किस तरीके से बोली गई थी। बट देन आई स्लोली सा that not only was I not free but my brothers and sisters were not free। फिर इसने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अपने पोटेंशियल का यूज़ तक नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है मेरे जैसे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब इसकी कम्युनिटी के और लोग जो थे उनकी भी यही प्रॉब्लम थी और यही चीज़ें उनको भी फेस करनी पड़ती थी। आई सा दैट it was not just my freedom that was curtailed मतलब कट डाउन करना, काट दी गई थी, छीन ली गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर वो इंसान जो कि मेरा जैसा दिख रहा था साउथ अफ्रीका में, उसकी भी फ्रीडम का यही हाल था, उसकी भी फ्रीडम ले ली गई थी। तो अब देखो धीरे धीरे चीज़ें कैसे हो रही है। सबसे पहले छोटा बच्चा है तो उसको नहीं पता है फ्री है या नहीं है, बस अपने पेरेंट्स के पास और अपनी छोटी मोटी खुशी जो थी उसको एंजॉय कर रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपने लिए और फ्रीडम चाहिए थी। जो स्ट्रगल, जो चीज़ें उसने देखी उसके रियलाइजेशन होता गया। उसके बाद जो वाली प्रॉब्लम आई और फिर ये सारी चीज़ें मिलके सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। इसने जर्नलाइज की और जब जर्नलाइज की तो एक्शन लिया गया कि नहीं ये चीज़ सबके साथ है और इसको गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हमने इनकी बायोग्राफी देखी थी, ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी इस बुक में, इससे रिलेटेड ही कुछ फैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो इसके बाद इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। अब आप लोग मुझे बताओगे, क्वेश्चन है आज के लिए, कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC को नेल्सन मंडेला ने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था। पहले मैं बता चुकी हूँ लेकिन देखते हैं कितने बच्चों को अब याद है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब ये बोलता है कि उस टाइम क्या हुआ, जब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो जो अपने लिए फ्रीडम की हंगर थी लगी, यानी कि जो फ्रीडम उसको खुद के लिए चाहिए थी वही फ्रीडम अब उसके पीपल यानी उसके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, उसके कंट्रीमैन के लिए भी उसको चाहिए। उसको लगा कि सबको मिलना चाहिए ये फ्रीडम। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। animated का यहाँ मतलब है changed। कहता है कि जो मेरे अंदर फ्रीडम अपने कंट्री के लोगों के लिए और जो मेरे जैसे दूसरे लोग थे, ब्लैक पीपल थे, वो डिग्निटी का और सेल्फ रिस्पेक्ट की एक लाइफ जी पाए, इसी डिजायर ने, इसी जो मेरे मतलब इच्छा थी उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था, लाइफ का रुख चेंज कर दिया। ये सारी पिक्चर्स जो है नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल टाइम किया बेटा, किस तरह से स्ट्रगल किया था उन्होंने। नेक्स्ट है दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और यही चीज़ें थी जो डिजायर थी और जो सोच थी, उसी की वजह से क्या हो गया, एक फ्राइटन्ड डरा सा रहने वाला इंसान बोल्ड में बदल गया।
that drove a law abiding attorney to become a क्रिमिनल। अब वो लॉ को फॉलो करने वाला पर्सन नहीं रहा था, वो क्रिमिनल मतलब लॉ कानून को तोड़ने वाला बन गया था। द टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अब घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि रेबल की लाइफ थी, तो एक फैमिली लविंग अपनी फैमिली को जो बहुत ज़्यादा लव करता था उससे, और विदाउट होम बेघर रहना पड़ा। एंड दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk। जो रियलिटी में मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते थे, जिसको लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, अब वो एक monk की लाइफ बिता रहा था। अब देखो, ऑन 31st January 1985 द स्टेट प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका PV Botha स्पीकिंग इन पार्लियामेंट offered Mandela his freedom on condition that he अनकंडीशनली रिजेक्ट वायलेंस एज ए पॉलिटिकल वेपन। अब देखो, नेल्सन मंडेला के पास क्या ऑफर आया कि तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल वेपन मत बताओ, मतलब इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। ये उस टाइम के न्यूज़पेपर की हेडिंग है, मैन ऑफ पीस, और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या सच में ये आदमी पीस चाहता है। मंडेला रिजेक्टेड द ऑफर। ये न्यूज़पेपर है उस टाइम का 1985 का, जिसमें कि क्या सिचुएशन थी वो जो यहाँ बता रहा है ना, चेंज कर दिया था कि लॉ अबाइडिंग था, उसके बाद जो था रेबल की लाइफ जीता है, और घर बार छोड़ के सारी चीज़ें किस तरीके से सेक्रीफाई करना था अपनी लाइफ को, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब ये बोला जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अपनी लाइफ को, उनकी लाइफ जो ANC से जुड़ने के बाद किस तरीके से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो बोलता है कि हम इंसान जो होते हैं, देखो सीख मिलती है, हम इंसान जो होते हैं हमारी लाइफ जो है सिचुएशंस की बनी होती है। कहते हैं ना कि जितना भी मतलब तपाया जाता है गोल्ड उतना ही निखर कर आता, उतना ही प्योर हो जाता, वही चीज़ है। तो अब कहता है कि मैं जो हूँ ना तो मेरे अंदर इतने ज़्यादा मैं इतना वर्चुअस यानी कि गुणी था, और ना ही सेल्फ सेक्रीफाइंग यानी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बलिदान करने की भावना थी। नेक्स्ट टू मी जो दूसरे लोग हैं इसके साथ काम कर रहे थे उनके जैसा ही था, उनसे ज़्यादा बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटीज या सेक्रीफाइसिंग की फीलिंग की इनके अंदर नहीं थी। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल। लेकिन कहता है फिर मैंने रियलाइज किया, मोर नॉट फ्री, कुछ लिखा हुआ है नीचे, है ना, देखो एक बार दिखाती हूँ मैं, तो वर नॉट फ्री लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा बेटा। तो क्या है कि लेकिन कहता है मैंने रियलाइज़ किया कि इवन मैं और मेरे जैसे लोग जो थे वो छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी उनको फ्रीडम नहीं थी। इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, थोड़ी भी और इतनी लिमिटेड से भी जो फ्रीडम थी वो नहीं मिली थी, और ताकि अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। और ये प्रॉब्लम इसके अकेले की नहीं थी, ये क्या थी, सब इसके जैसे बहुत सारों की थी। देखो नेल्सन मंडेला को एक साथ जो है पिक्चर किस तरीके से दिखाई जा रही थी उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें। नेल्सन मंडेला एक तरफ पीस के लिए ये बुक लिए हुए है, साथ में इनके गन भी है, और लिखा हुआ है मंडेला टाइटन और टेरर। ठीक है, तो कौन है, मतलब नेगेटिव पिक्चर भी उसके दिखाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ें उस टाइम पर चली है। पॉलिटिकल इश्यूज थे, जब पावर उनके हाथ में थी तो चीज़ें ऑब्वियसली उस तरीके से जानी थी। फ्रीडम इज़ नॉट इनडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो कहता है कि अब जैसे उसको ऑफर मिल रहे थे कि अपने लिए फ्रीडम ले लो, आप फ्री हो जाओ, लेकिन ये पॉलिटिकल चीज़ें मत बनाओ इसको, या डेमोक्रेटिक या सबको इक्वल राइट वाली चीज़ें रहने दो। तो उस टाइम नेल्सन मंडेला क्या सोच रहे थे कि इनडिविजिबल होती है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। अगर एक पर्सन जो है जिसके ऊपर चेन है, चेन यहाँ पर क्या है, वही जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, अगर एक पर्सन जो है वो फ्री नहीं है तो ये सब के सारे भी फ्री नहीं थे। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। तो जितने मेरे जैसे जितने भी लोग थे उनको जो फ्रीडम नहीं मिली हुई थी या जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, वही सारी पाबंदियाँ मेरे लिए भी थी।
तो इसने अपने लिए नहीं सोचा, ये सोच रहा था कि सोसाइटी जो ब्लैक पीपल है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ। और ये देखो 1918 से 2013 इनका लाइफ स्पेन रहा था। तो ये बोलते हैं फॉर टू बी फ्री इज़ नॉट मेयरली टू कास्ट ऑफ वंस चेंज बट टू लिव इन अ वे दैट रिस्पेक्ट एंड इनहेंस द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ये इनके थॉट्स थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब ये बोलते हैं कि ओप्रेसर कौन होता है बेटा, जो कि दूसरों के उनको ओप्रेस करता है, यानी शोषण करने वाला। तो ये कहता है कि मुझे ये भी पता था कि ओप्रेसर जो है ना, जो शोषण कर रहे थे, इनके वाइट पीपल जो थे, उनको भी लिबरेट, उनको भी आज़ाद करवाना था, जैसे कि ओप्रेसर्स को, ठीक है, ओप्रेस्ड को। जहाँ जैसे ब्लैक थे वो शोषण किया जा रहा था, तो जो शोषण करने वाले थे वो भी फ्री नहीं थे। कैसे फ्री नहीं थे, देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक इंसान जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को ले लेता है ना, वो भी शिकार है, वो भी मतलब कैदी है, बंदी है, या प्रिजनर है, किसका, हेटार्ड का, नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडाइस क्या होता है, पूर्वाग्रह, किसी के बारे में पहले से ही सोच बना लेना। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई न्यू टीचर अपॉइंट हो रहा है, आपको किसी और टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने बोलिया कि बड़ा सख्त है, बहुत पिटाई करता है ना, तो एक प्रेजुडाइस हो गया आपके माइंड में, आप उस चीज़ को लेकर ना फिक्स हो गए हो। अब वो टीचर कितनी भी पोलाइटली बात करे, लेकिन फिर आपको यही लगता है कि नहीं, ये बात इस तरीके से करता और वही है ना। तो आप जज उसकी क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते, और आप क्या हो, बस माइंड बना लिया है, चीज़ें बहुत फिर मुश्किल हो जाती है चेंज करनी। तो दैट इज प्रेजुडाइस। तो वो बोलता है कि जो इंसान जो है दूसरों से नफरत करता है, तो वो भी नफरत का बंदी होता है, उसके अंदर भी प्रेजुडाइस होते हैं और नैरो माइंडनेस होती है। उनका माइंड जो होता है नैरो, मतलब छोटी सोच वाले लोग जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट देखो, आई एम नॉट ट्रूली फ्री। अब बोलते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं खुद फ्री नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की फ्रीडम को ले रहा हूँ, क्योंकि जो फ्री होगा वो फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेगा, वो दूसरे की फ्रीडम में नहीं घुसेगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे अगर किसी की फ्रीडम हम ले लेते हैं तो फिर भी फ्री नहीं है, और जिसकी फ्रीडम छीन ली है, जिस पे पाबंदियाँ लगाई है, वो तो फ्री है ही नहीं। तो ये बोल रहा है, इसके नेल्सन मंडेला जो थे, उनके माइंड में जो वाइट पीपल थे, उनके लिए नफरत नहीं थी। वो बोलते थे कि इट्स क्वाइट ओके, क्योंकि वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रेजुडाइस और नैरो माइंडनेस के शिकार है, बंदी है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, इवन लेसन में भी इंक्लूडेड है इस तरह की लाइनें, आपको पता चलेगा। अब क्या बोलना है कि मैंने यहाँ पर इन स्लाइड्स में लेसन के बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको उठाया है। बेटा ये पूरा लेसन नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी लेंदी है, आप बुक खोल के देखोगे अप्रोक्स 7-8 पेजेस है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। कहता है कोई भी पर्सन जो है बाय बर्थ किसी के कलर से या किसी की स्किन से या बैकग्राउंड से, स्टेटस मतलब, और रिलीजन के बेस पे नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो है ना नफरत करना सीखते हैं जब अपने पेरेंट्स के सराउंडिंग को देखते हैं कि ये ब्लैक है, वाइट है, ये चीज़ें बाय बर्थ नहीं होते। बाय बर्थ बच्चा जो होता है वो प्योर होता है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता हुआ, तो नफरत करना यहाँ दुनिया में आकर लोगों से सीखते हैं। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको नफरत करनी सिखाई जा सकती है, दे कैन बी टोट टू लव, तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फॉर मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कहता है कि इंसान जो है वो प्यार करना या फिर प्यार से रहना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जो है जल्दी सीख सकता है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है। और इसके अपोजिट से यानी कि हेट से ज़्यादा लव, प्यार से रहना और रिस्पेक्ट करना दूसरों की जल्दी आएगा। द oppressed and oppressors द oppressed and oppressors alike are robbed of their humanity। कहता है कि oppressed
ओप्रेसर और ओप्रेस्ड, जो जिसका शोषण हुआ वो भी और जो शोषण कर रहा है वो भी, मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाले दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि उनसे उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। अगर आप किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो तो आपकी जो ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर की जो इंसानियत है वो भी जो है कहीं ना कहीं नहीं है आपके अंदर, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ इनह्यूमैन बिहेवियर किया जा रहा है तो वो भी फ्री नहीं है। तो वो दोनों को एक जैसा समझते थे। आई डिटेस्ट रेसलिज्म बिकॉज वाई आई रिगार्ड इट एज ए बार्बरिक थिंग व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ ब्लैक मैन और अ वाइट मैन। तो ये बोलते थे कि रेसलिज्म को नफरत करता हूँ। देखिए ये लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर। रेसलिज्म जो है ना, रेशियलिज्म को मैं हेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है एक बार्बरिक थिंग है। बार्बरिक होता है नफरत के लायक, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा करने लायक है ना। दैट इट कम्स फ्रॉम, या कोई ब्लैक वाइट मैन वाइट पे करे या वाइट ब्लैक पे करे, नहीं होनी चाहिए। तो इनका मानना ये था। कोई मतलब नेल्सन मंडेला जो थे उनके माइंड में किसी को लेकर कुछ ये नहीं था कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो बदला ले और ये कर ले, बल्कि उनकी थिंकिंग आपको अभी तक पता चल गई होगी। सो बेटा यहाँ पर इस स्लाइड को हम ख़त्म कर रहे हैं। आपने इसको देखा होगा, चीज़ें नेल्सन मंडेला की लाइफ से समझ में आई होंगी। कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ इस वीडियो में ट्विन ऑब्लिगेशन को स्टार्ट किया। नेल्सन मंडेला जो थे किस तरीके से एक रेबल में चेंज हो गए, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो लाइफ थी और अपने लोगों के लिए डिवोट किया वो, और जो ओप्रेसर जो है और ओप्रेस जो है उनके बारे में ये पता चला। प्लस नेल्सन मंडेला के जो लाइफ थी, जो उनकी पर्सनल लाइफ या किस तरीके के मोमेंट्स उन्होंने किए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय।